दोस्तों, क्या आप जानते हैं हमारी प्रकृति के पास एक ऐसा व्हाइट गोल्ड यानी सफेद सोना है जो बिना किसी केमिकल के आपकी हड्डियों को फौलाद बना सकता है और त्वचा पर उम्र के असर को रोक सकता है। आजकल लोग कोलेजन और कैल्शियम के महंगे सप्लीमेंट के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन हमारी प्राचीन आयुर्वेद परंपरा में इसका जवाब सदियों पहले दिया गया था। इसे कहते हैं वंशलोचन, जिसे अंग्रेजी में तबासीर या फिर बैम्बू सिलिका भी कहा जाता है। दोस्तों, हमारे व्यूवर्स अक्सर मुझसे पूछते हैं कि वैद्य जी, ये वंशलोचन आखिर बनता कैसे है। तो आइए जान लेते हैं। दरअसल ये किसी फैक्ट्री में नहीं बनता, बल्कि बांस के पौधे के भीतर जो प्राकृतिक रस इकट्ठा होता है वह धीरे धीरे सूख कर एक क्रिस्टल का रूप ले लेता है। यानी यह 100% प्राकृतिक, शुद्ध और प्लांट बेस्ड मिनरल है। आइए समझते हैं आधुनिक विज्ञान और आयुर्वेद इसके बारे में क्या कहते हैं। आधुनिक साइंस मानती है कि वंशलोचन में लगभग 70 से 80% तक ऑर्गेनिक सिलिका होता है। यह सिलिका शरीर में कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। अगर आपकी हड्डियां कमजोर है या जोड़ों में कट कट की आवाज आती है, तो यह आपकी बोन डेंसिटी को नेचुरल तरीके से मजबूत करता है। इसके अलावा यह नेचुरल एंटी एजिंग का काम करता है और ग्लोइंग स्किन देने का भी काम करता है। दोस्तों, आज की जनरेशन त्वचा के लिए कोलेजन सप्लीमेंट लेती है, लेकिन क्या आप जानते हैं सिलिका शरीर के अपने कोलेजन प्रोडक्शन को ट्रिगर करता है। वंशलोचन का नियमित और सही सेवन आपकी झुर्रियों को कम करता है, बालों को मजबूती देता है और नाखूनों को भी टूटने से बचाता है। और क्या करता है, और इसके अलावा रेस्पिरेटरी हेल्थ और इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर भी काम करता है। आयुर्वेद के अनुसार वंशलोचन की तासीर शीतल होती है और यह शीतवीर्य है। ये फेफड़ों को ताकत देता है। अगर आपको बार बार खांसी, कफ, अस्थमा या गले में जलन की समस्या रहती है, तो ये फेफड़ों की सूजन को शांत करता है। एसिडिटी और पेट की जलन से राहत देता है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में एसिडिटी होना आम बात है। वंशलोचन पेट की अतिरिक्त गर्मी को शांत करके अल्सर और एसिड रिफ्लक्स में तुरंत राहत पहुंचाता है। अब सबसे जरूरी बात कि इसका सेवन कैसे करें। तो एक वयस्क के लिए 1 से 2 चुटकी लगभग 500 मिलीग्राम से 1 ग्राम काफी होता है। इसे आप ताजे पानी, शहद या गुनगुने दूध के साथ ले सकते हैं। दोस्तों, हमेशा ध्यान रखें कि बाजार में सिंथेटिक या फिर नकली वंशलोचन भी मिलता है। असली जो वंशलोचन होता है वह पानी में डालते ही हल्का नीली सी आभा देता है और जीभ पर रखते ही चिपकता है। इसलिए हमेशा शुद्ध और असली वंशलोचन ही लें। दोस्तों, सेहतमंद रहने के लिए केमिकल्स की नहीं, कुदरत के सही ज्ञान की जरूरत है। अगर आप भी अपनी बोन हेल्थ, स्किन को कुदरती तरीके से बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आज ही वंशलोचन को अपनी डाइट में शामिल करें। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। स्वस्थ रहें, समृद्ध रहें।